अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमायूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 2026 से है इमरान अहमद खान नियाज़ी का साल। रिहाई के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मैं नहीं कह रही, हम नहीं बोल रहे, बल्कि ये आवाज़ें आ रही हैं मुक़्तदरा के अंदर से ही। बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। ये आवाज़ें किसने उठाई, किसकी जानिब से उठी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जनवरी 1 मुक़्तदरा के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं जहाँ पर बड़ा खौफनाक दिन का आगाज़ हुआ। बड़ी कोई पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। दूसरी तरफ लाइव शो में गलीज़, गंदी, अखलाकियात से गिरी हुई, नीचपन से भरी हुई, इतनी गलाज़त की टोकरी में भरी हुई गालियाँ दी गई हैं। और ये है पाकिस्तान का नेशनल टेलीविज़न, जहाँ पर इस तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह ना सिर्फ लड़ाई करते हैं बल्कि पूरी दुनिया को बताते हैं कि जी हम तो आपस में भी एक नहीं हैं। अपने सूबे को जो है उसके साथ सुतेलापन नहीं होने दूंगा, अपने सूबे के साथ ज़्यादतियाँ नहीं होने दूंगा। सुहेल खान आफरीदी ने इस वक्त जी झुकने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने बता दिया है कि 9 जनवरी को वो सिंध में जाकर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। अभी लोगों के दिलो दिमाग से लाहौर का मस्त कलंदर नहीं निकला। अभी जो है पंजाब सरकार मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती फिर रही है, याद कर रही है, भूली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तो कराची में जो है वो कराची गवर्नमेंट को मुसीबत डालने की ठान ली है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सब मामला। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और 2026 बड़ी शानदार इनिंग्स खेलता हुआ इसका आगाज़ हुआ है। तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बड़ी ज़रूरत है हम लोगों को, और वीडियोस को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर किया करें। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट तरीन प्रेस रिलीज़ आज जारी की है, जिसमें ये जो प्रेस रिलीज़ है बॉसेस के लिए, जो बॉसेस हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती है या मुश्किल हो चुकी है। पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट, जो कहा गया उसमें कि पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट जो है वो यमन के लिए है। SCC इसके हवाले से बात कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ही बात की जा रही है। आप सबको पता है कि इसकी बैक पर चंद गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। उन्होंने वाज़े कर दिया कि जी हम सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं। यानी कि 2 दिन से लोग ये सोच रहे थे कि अब हम क्या बोलेंगे, सऊदी अरब के साथ खड़े हैं या UAE के साथ खड़े हैं। तो पीछे काफ़ी टाइम से अगर हम देखें तो UAE के मामलात भी कुछ बेहतर हो रहे थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन सऊदी अरब ने तो जो है ये कह दिया था कि पाकिस्तान पे हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और फिर इनका बड़ा भाईचारा जो है वो चल रहा था। तो आज प्रेस रिलीज़ में वाज़े कर दिया गया है कि हम तो सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। अब अमारात कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कि वो क्या सोचेगा, वो हमें फिर किस तरह से देखेगा और हमारे लिए अब क्या जो है मामलात होंगे। क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ रही हैं। आगे चल के समझ आएंगी कि मुश्किलात हमने खुद ही ये पैदा की हैं, खुद ही हम इसमें पड़ गए हैं, और पहले ही पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब ये मज़ीद मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो गया है। अब दूसरी तरफ जी हम बात करेंगे इमरान अहमद खान नियाज़ी के हवाले से कि ये साल उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट साल क्यों तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता जब तक 2 बड़ी कुव्वतें आमने सामने हैं। एक बड़ी कुव्वत है मुक़्तदरा की, दूसरी बड़ी कुव्वत है जो है इमरान खान की। ये पाकिस्तानी जो स्टेट के कंसल्टेंट हैं, इसमें मलिया लोधी साहिबा हैं और मुशाहिद हुसैन हैं, उन्होंने पूरा तज़किया किया है और बताया है कि किस तरह से जो है वो बड़ी कुव्वतें जब आमने सामने होंगी तो फिर चीज़ें अच्छी सिमत में नहीं जाएंगी। मईशत के हवाले से उन्होंने बात की और पूरा उन्होंने एक जो है एनालिसिस सामने रखा है। ये हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2025 में मईशत का क्या बेड़ा गर्क हो गया था। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 बड़ी ताकतें कौन सी हैं। हुकूमत को तो कोई घास भी नहीं डालता, हुकूमत की तो कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि हुकूमत जिस तरह से आई है वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं गालम गलोच, गंदी, गलीज़, नीच, गिरी हुई अखलाकियात तो ख़त्म है वैसे इन लोगों में। आप सबको बात याद होगी कि PTM बना लिया था इमरान खान के ख़िलाफ़ सारी जमातों ने। तो मैं ये हमेशा सोचती थी कि ये कहा गया था इमरान खान की जानिब से एक दफ़ा कि ये सब मिलकर एक हो जाएंगे और फिर ठीक है, आपका कोई चले, मेरा कोई पसंदीदा लीडर तो नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि मेरा ये पसंदीदा है या मैं उसको पसंद नहीं करती, हम तो एक न्यूट्रल सहाफ़ी हैं, हम चीज़ों पर जो है वो बात करते हैं। तो अगर देखें तो PTM बना दी गई थी और फिर सारे एक हो गए थे, लेकिन आपस में इनकी रंजिशें कभी ख़त्म नहीं हुई, बुग़्ज़ ख़त्म नहीं हुआ और अक्सर प्लेटफॉर्म्स पर लड़ते हुए भी नज़र आए हैं। अभी जी सलमान कयानी साहब का प्रोग्राम चल रहा था नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। हाफिज़ मियां नुमान जो है वो मुस्लिम लीग नून के हैं और जो कादिर मंदोखेल हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। फिर जी वो कहते हैं, तुम्हारे घर में मुजरा होता है, तुम बूट पॉलिश करके आते हो, कैसे CM बनी, शर्म करो, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। जूते पॉलिश करते हो तुम लोग, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। ये कादिर मंदोखेल जो हैं वो नून लीग वालों को बोल रहे हैं।
कि सीएम कैसे बनी है, हमें ये पता, ये कहाँ पे बोल रहे हैं, ये लाइव टेलीविज़न पे जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। इस पर हाफिज़ मियां नुमान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। तो नेशनल टेलीविज़न पे जनाब कहते हैं कि बेगैरत हो तुम, जूते झाड़ कर आए हो। फिर कहते हैं आप भोंगते हैं, आप बेगैरत हैं, आप नीच हैं। एक दूसरे की आप पोल खोल रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की आवाम को तो समझ आती है कि आप लोगों ने किसके बुग़्ज़ में जो है वो यारी दोस्ती की हुई है, और ये बुग़्ज़ आप लोगों को ख़ुद को भी पता है कि ये बुग़्ज़ ही है कि आपने यारी दोस्ती क्यों की हुई, या आप एक दूसरे को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आप दुनिया के सामने जब अपनी पोलें खोलेंगे और फिर जो है वो एक एक अंदर की बात बताएंगे, तो फिर सोचें कि नेशनल टेलीविज़न पर जब पूरी दुनिया देख रही होगी आप पर थू थू करेगी। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आखिर मैं आपको ये बताती चलूँ, हाँ मैं भूल रही थी कि सुहेल अफरीदी जो है दमादम मस्त कलंदर करने जो है वो 9 जनवरी को सिंध जा रहे हैं। अभी पंजाब का भूत, पंजाब वालों का जो है वो इस हुकूमत का मतलब वो परेशान थे काफ़ी ज़्यादा। सुहेल अफरीदी आए थे, उनको प्रोटोकॉल वगैरह तो नहीं दिया, बदतमीज़ी करवाई, जो भी कुछ करवा सकते थे ये सारे मामला सुहेल खान अफरीदी ने ख़त भी लिखा। अब वो जा रहे हैं 9 जनवरी को सिंध जाके दमादम मस्त करने, कलंदर करने। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या हाल है वो भी आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।